आज का प्रकरण है कर्मों पर जीवन। आप देखिए, हमारे जीवन कर्मों पर आश्रित है। बिना कर्म किए हमारा जीवन नहीं चलता। खाना भी कर्म है, पीना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, सोना भी कर्म है। अर्थात शरीर से जो कुछ भी क्रिया होती है सब कर्म है। कर्म 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है क्रियमाण कर्म, दूसर का है संचित कर्म, तीसर का है प्रारब्ध कर्म। तीनों में कर्म है। पहले हम संचित कर्म के बारे में जाने कि संचित कर्म होता है क्या। यह शरीर से जो कुछ क्रिया होती है वही कर्म है। हमारे जीवन में विशेषतर पाप और पुण्य दो ऐसे कर्म हैं कि उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए हमें बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। तो पाप कर्म क्या है, पहले इस पर हम विचार करें। पाप कर्म वह कर्म है जिस कर्म से दूसरा दुखी हो, दूसरे के तकलीफ हो, दूसरे को पीड़ा हो। ऐसे कर्मों को संतों ने पाप कर्म नाम से कहा है। लेकिन एक होता है पुण्य कर्म। पुण्य वह कर्म है जिस कर्म से दूसरे को सुख होता है। इसी को शास्त्रों में धर्म और अधर्म नाम से भी कहा गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। यही पुण्य है। अपार पीड़ा सब नहीं यद हमारी, और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है। यही पाप कर्म है। लेकिन पाप का पुण्य कर्म जो है 2 भागों में विभाजित होता है। एक है सकाम और दूसर का है निष्काम। निष्काम का मतलब होता है कि वह कर्म फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, इच्छा को लेकर किया जाता है, फलाशा के लिए किया जाता है। जैसे है हम दान देते हैं, एक क्रिया है देना। तो कुछ लोग दान इसलिए देते हैं कि हम दान देले रहब तमौके मिले। दूसरे के वस्त्र हम देव
तो हमहू के मिली, न देले रहा तो न मिली। ये निमित्त आशा को लेकर लोग करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करते हैं। यह हमारा फर्ज है। सब अपने हैं, सब में एक परमात्मा है। एक दृष्टिकोण से निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्मों का परिणाम नहीं बनता, इसलिए मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि 5 तत्व लय यातन किन्हा, सो तन लय का किन्हा। अकर्मय के बस जीव कहता है, अकर्मय कई जीव दिन है। अर्थात यह शरीर तुम्हारी जो है 5 तत्वों से बनी हुई है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिससे कर्म होता है। तो मनुष्य का शरीर पाकर बार बार सकाम कर्म किया, कामना को लेकर किया और पाप भी किया। जब कर्म किया तो उसका परिणाम पाने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि किसी कर्मों का परिणाम बिना शरीर धारण किए कोई नहीं भोगता। इसलिए हमें कर्मों पर ख्याल हमेशा रखना है। हम ऐसा कर्म करें कि जिस कर्मों का परिणाम न बने। पहले पाप कर्म से दूर रहें, और पुण्य कर्म करें तो निष्काम भाव से करें। कर्म कायिक भी होता है, वाचिक भी होता है, मानसिक भी होता है। शारीरिक कर्म कैसे होता है देखें। पाप कर्म क्या है कि चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, यह क्रिया शरीर से होती है और इसको कराने वाला यही मन है, और इससे पुण्य भी होते हैं, उसको कराने वाला भी यही मन है। जब सतोगुण उत्पन्न होता है तब मनुष्य पुण्य कर्म करता है, जब तमोगुण उत्पन्न होता है तब पाप कर्म करता है। लेकिन पुण्य कर्म क्या है? शारीरिक, दूसरे की सेवा करना। धन है तो धन से सेवा कीजिए, नहीं शरीर है तो शरीर से सेवा कीजिए यथाशक्ति हो। लेकिन वाचिक कर्म क्या है? पहले पाप को देखें। पाप कर्म क्या है? वचन से किसी को गाली देना, कड़वा वचन कहना और झूठ बोलना, यह पाप कर्मों में लिए जाते हैं। लेकिन पुण्य कर्म क्या है? किसी को ज्ञान उपदेश देना वाणी से,
वाणी के जरिए उसको सही रास्ता बता देना, जिससे उसका जीवन सार्थक हो जाए। यह वाणी से पुण्य कर्म होता है। लेकिन मन से पाप क्या होता है? किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष, किसी के अनहित के बारे में सोचना, यह मन से पाप कर्म होती है। लेकिन मन से पुण्य क्या है? कि दूसरे की सेवा के बारे में सोचना, स्वार्थ से हटकर परमार्थ के बारे में विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, उसको व्यवहार में लाना, यह मन के पुण्य कर्म। इन्हीं कर्मों पर हमारा जीवन आश्रित है, चल रहा है। जो कुछ हम कर्म करते हैं इस मानव शरीर से, कुछ कर्म तो हम भोग लेते हैं, लेकिन कुछ कर्म हम भोगे नहीं, बीच में शरीर छूट गई, वह कर्म बाकी रह गया। लेकिन जो बाकी रह गया वह अंतःकरण में चित्त रूपी यंत्र में टेप है, गया नहीं, संग्रहित है। कबीर साहब ने कहा कि अपनों कर्म में तो नहीं जाई, जो युग कोटि सिराई। उन्होंने कहा कि करोड़ों, एक बार जन्म नहीं, करोड़ों अगर जन्म लोगो तो कर्म भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे नहीं। चाहे उस कर्म को छोटों में भोगो या बड़े में भोगो। जैसे एक नदी है और एक गो का खूर है, दोनों में जल है। अगर बहुत बड़ा पाप है तो नदी, और छोटा है तो गोखूर के स्वान आदमी पार हो जाता है, लेकिन भोगना तो दोनों में है। तो यही जो कुछ कर्म बाकी रह जाता है उसको हम संचित कर्म कहते हैं, इकट्ठा कर्म। अरे क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो कुछ कर्म करते हैं वह क्रियमाण है, और जो कुछ भोग लिया बाकी रह गया कर्म, वही संचित कर्म है। हमारे अंतःकरण में टेप है, हमेशा है, संग्रहित है, मिटा नहीं है। लेकिन जब शरीर हम धरते हैं तो वही कर्म फिर हमें मिलता है। अगर नेक कर्म है, किया है बच्चा, पैदा होता है, वहीं से वह आगे के तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर बुरा कर्म किया है तो बुरे गति को प्राप्त होता है। वही संचित कर्म प्रारब्ध बनकर मिलता है। उसी को भाग्य लोग कहते हैं कि भाग्य करे मरल मिलल, और उसी को संयोग भी कहा गया। हमें जो कुछ मिलता है अपने कर्मों का परिणाम मिलता है। जैसे तत्काल में देखें प्रमाण के साथ, राम और सीता, राम को विष्णु का अवतार माना गया है, सीता को लक्ष्मी का। जो देवताओं में महान है
ऐसे लोग अपने कर्मों का परिणाम भोगे। शास्त्रों में प्रसिद्ध है, वही मानस में है। राम को राजा दशरथ बुलाकर कहते हैं, जब राम बनने जाने लगे तब कहा कि सुनहु राम तुम कह मुनि कहें। हे राम, तुमको मुनि लोग कहते हैं। राम चराचर नायक हैं, जितने चर हैं सबके नायक हैं, अर्थात सब में महान है, श्रेष्ठ हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, देतई सफल हृदय विचारी। जो प्राणी जैसा कर्म करता है, चाहे शुभ हो वरना अशुभ, हृदय में जो रहने वाला चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है, राम है, हमारे कर्मों का परिणाम ही मुझे देता है। देते ही सफल हृदय विचार, जो हृदय में है वह हमें अपने कर्मों का परिणाम ही मिलता। कराई जो कर्म पाव फल सोई, निगम निगम नीति अति कह सब। निगम का मतलब होता है जितने वेद शास्त्र पुराण, सबका यही सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको परिणाम मिलता। ऐसे ही प्रकरण में हम दूसरे तरफ आपको ले चलते हैं। प्रकरण वही मानस का है। महारानी कौशल्या, महारानी सुनैना, जो जनक की धर्म पत्नी है, उनको समझा रही हैं। वही महारानी सुनैना महारानी कैकेयी पर दोषारोपण करती थी कि महारानी कैकेयी को ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। तब कौशल्या जी ने थोड़ा समझा कर कहा कि कौशल्या कह दोष न काहू। कौशल्या ने कहा इसमें किसी का दोष नहीं है। कर्म विबत सुख दुख क्षति लाहू। सबको अपने कर्मों का ही परिणाम सुख दुख हानि लाभ मिलता है। ईश्वर रजाई शीश सब ही के, जो ईश की रचा मंदी है, अपने कर्मों का परिणाम सबको सिरोधार करना पड़ता है। उत्पत्ति स्थिति, उत्पत्ति स्थिति माने पालन, लय माने विनाश। उत्पत्ति स्थिति लय विसहो अमीके, देव मोह बस सोचिए बादी। ऐ महारानी, ऐसा विचार कर किसी को प्रतिवादी मत बनाइए कि इनका दोष है। वेद प्रपंच यह चल अनादि, यह विधि का जो प्रपंच है यह अचल और अनादि से चल रहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम उसको मिलता। हमें सुख दुख देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। न कोई देवी देवता भूत भवानी, कोई हमें सुख दुख देने वाला नहीं है। हमें जो कुछ मिलता है अपने कर्मों का ही परिणाम मिलता है। कर्म बधे यह जीव, जुग जुग आवे जाए।
बार बार जन्मने और मरने का कारण कर्म ही, क्योंकि कर्मों का परिणाम भोगने के लिए ही शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर धारण करने में कर्म ही हेतु है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हम इसी प्रकरण में थोड़ा एक प्रसंग आपको और ला रहे हैं। वही लक्ष्मण निषाद रात केवट को समझा रहे हैं। केवट ने भी ऐसे ही प्रश्न किया था लक्ष्मण से कि कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने सुकुमार राम और सीता को वन में भेज दिए। तब वही लक्ष्मण क्या समझाते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता। अरे भैया निषाद रात, इस संसार में कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सारे दुनिया में जितने लोग हैं अपने कर्मों का ही परिणाम भोगते हैं। जोग चाहे मिलन हो चाहे वियोग हो, भोग की सामग्री अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्मों से ही प्राप्त होती है। जन्म हमें किस खाने में जाना है, उसमें हेतु हमारे कर्म ही है। कर्मों के चलते, जैसे हमारे कर्म है, कर्मों के चलते हमें शरीर मिलती है। चाहे मनुष्य की मिल जाए, चाहे पशु की मिल जाए, चाहे अन्य योनियों के हम अधिकारी हों, कर्मों पर आश्रित है। जन्म मरण जहां लगी जग जालू। जो संसार का जाल है क्या? संपत्ति और विपत्ति, ये भी कर्मों पर हैं। संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। धरणी, धाम, धरणी माने पृथ्वी, धाम माने घर, धन, पुर माने गांव परिवार, सरग और नरक। जहां लगी व्यवहार हो, जहां तक व्यवहार है, इतने चीजें हमें अपने कर्मों से ही प्राप्त होती। यह जान जाइए कि हमारा जीवन कर्मों पर ही आश्रित है। अगर सुचारू रूप से जीवन चलाना है तो सुचारू रूप से कर्म करना होगा। अच्छे कर्म करें, लेकिन कामना को लेकर न करें, क्योंकि पहले दही जमाए के पीछे दुहिया गाय। लोग ऐसा करते हैं, पहले इच्छा बना लेते हैं फल की और उसके बाद काम करते हैं। यह संसार में आने वाला कर्म है। जो भी कर्म करें निष्काम भाव से करें।